सबको लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ भारत में नॉर्मल चल रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इतनी हाई लेवल की मीटिंग क्यों की? क्या सच में जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, क्या अब उसका असर भारत में देखने को मिल सकता है? इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया से, खासकर भारत से कुछ छुपा रहे हैं? दोस्तों, लेकिन इसी बीच पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने एक बहुत ही बड़ा बयान लॉकडाउन को लेकर जारी किया है। दोस्तों, दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई लेवल की मीटिंग सभी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल की मीटिंग कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मीटिंग में किस प्रकार की चर्चा और बहस हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, दरअसल दोस्तों भारत के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के प्रमुख हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान दिया है और कहा है कि भारत में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और किसी भी प्रकार का अफवाह या फिर लॉकडाउन को लेकर किसी प्रकार का अफवाह जो पूरी तरीके से इंडिया में फैलाया गया है वह पूरी तरीके से यानी कि इंडिया में कंप्लीटली फॉल्स है। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार यह साफ कर चुकी है कि हमारा किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अभी लॉकडाउन को लेकर नहीं है और यह बयान जो है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है दिया जाता है। दोस्तों, यह वही हरदीप सिंह पुरी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में एप्स्टीन फाइल काफी चर्चा में था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हरदीप सिंह पुरी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया था। बहरहाल, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल क्राइसिस पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग तेजी से जारी हुआ था, तो ऐसे में इजराइल के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा ने हॉर्मुज़ जलसंधि पर कब्जा जमा लिया था और जिसकी वजह से जितने भी खाड़ी देश से, खासकर यूएई या फिर सऊदी अरेबिया हो या फिर इराक हो या फिर कुवैत हो, यहाँ से जितने भी तेल एक्सपोर्ट किए जाते थे दुनिया भर को, तो यहाँ से जब हॉर्मुज़ जलसंधि पर अटैक करके बड़े पैमाने पर मुज्तबा ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ से जितने भी शिप होकर गुजरते थे उस पर अटैक कर दिया जाता था और इसी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिला था। लेकिन भारत सरकार यह साफ जाहिर कर चुकी है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक अभी पूरी तरीके से मौजूद हैं और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन देखने को नहीं मिल सकता अभी हाल फिलहाल में। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे भारत में कई राज्यों के शहरों में पेट्रोल क्राइसिस तेजी से देखने को मिला था और वहां पर लोगों का जमावड़ा पेट्रोल पंपों पर खासकर बहुत ही ज्यादा संख्या में देखने को मिला था और इसी वजह से शायद पूरे भारत के कई राज्यों में जमाखोरी खासकर पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर बना था। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल और गैस होने के बावजूद भी दुकानदार पेट्रोल और गैस आम आदमी को नहीं देते थे। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल और गैस की स्टॉक मौजूद होने के बाद भी आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, हॉर्मुज़ जलसंधि से लगभग 20% जो आयात किया जाता है तेल का, वह दुनिया भर में जो 20% आयात किया जाता है वह हॉर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा हॉर्मुज़ जलसंधि से होकर अपने देश में मंगवाता है तेल को। लेकिन जिस प्रकार से हॉर्मुज़ जलसंधि पर ईरान ने कब्जा जमा लिया था, तो ऐसे में वहां से आने वाले शिपों को रोका गया था। हालांकि ईरान ने यह जाहिर कर दिया था कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हॉर्मुज़ जलसंधि से होकर जितने भी शिप गुजरते थे, तो चाहे वह भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, उसके शिपों को गुजरने की अनुमति यहाँ से जो है दिया गया था। आगे हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाई लेवल की मीटिंग में कौन कौन से लॉकडाउन को लेकर फैसले लिए हैं। क्या सच में भारत में लॉकडाउन लागू हो सकता है? जिस प्रकार से 2019 में जब कोविड-19 आया था, तो किस प्रकार से लॉकडाउन पूरे भारत में देखने को मिला था और इसकी वजह से कल कारखाने काफी संख्या में बंद हुए थे और इसकी वजह से शहरों से पलायन जो है गांव की तरफ देखने को मिला था। बहरहाल दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हॉर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरने के लिए यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है और यहाँ से तेल का एक्सपोर्ट भारत में किया जाता था, तो एक ही रास्ता था और यहाँ से लगभग 50% हिस्सा भारत जो है अपनी तेल जरूरतों का मंगवाता था। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर
ईरान पर अटैक किया। तो ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने ईरान पर बड़े ही पैमाने पर एक्शन लिया था और हुर्मुज जलसंधि पर अटैक करके वहां पर कब्जा जमा लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हुर्मुज जलसंधि की कुल चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर मानी जाती है और यह बहुत ही पतला समुद्री मार्ग और यहाँ से दुनिया भर में लगभग 20% तेल का हिस्सा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी जाहिर कर दिया है कि भारत में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान जारी किया था, वह भी राज्यसभा सदन में यह कहा था कि हम किसी भी प्रकार के जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में जहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का जो अफवाह फैलाया जा रहा है या फिर रूमर्स फैलाया जा रहा है लॉकडाउन को लेकर, वह किसी भी प्रकार से लगने वाला अभी हाल फिलहाल में नहीं है। और जब यह बयान निर्मला सीतारमण सदन में देती हैं तो इसका टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल छपता है और इसमें साफ जाहिर किया जाता है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अभी भारत में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि हाई लेवल की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और जनता को किस प्रकार से आगाह किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रॉयटर्स के मुताबिक भारत के पास लगभग 60 दिन का ऑयल रिजर्व है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 60 दिन के बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर भारत में क्राइसिस देखने को मिल सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर 60 दिन के बाद क्या होगा अगर लंबे समय तक युद्ध खिंचता है, खासकर इजराइल और ईरान के बीच में। दोस्तों, इस हाई लेवल की मीटिंग में भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है कि हम किसी भी प्रकार की लॉकडाउन लगाने वाले अभी नहीं हैं। इसके अलावा इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला है, हालांकि इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में अपने आप को सक्षम बना रहा है और भारत सरकार पूरी तरीके से यह कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति न लगानी पड़े और भारत में खासकर जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम में क्राइसिस देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है, उसको लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि भारत में क्या आने वाले समय में लॉकडाउन देखने को मिल सकता है, खासकर पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।